हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके बच्चों, आज हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ना। जैसे हमारे पास ये है, क्या है, एक एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों, ये वाई एक्सिस है हमारी। ये टू चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 चार्जेस है ये बच्चों, और एक क्या चार्जेस है, Q2 चार्जेस है। ये डिस्टेंस R1 मान लेते हैं बच्चों हम, और ये वाली डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, R2 डिस्टेंस है हमारी, ठीक है। तो बच्चों हम बात करते हैं F12। F12 का मतलब क्या है, हम F12 निकाल लेंगे। F12 क्या है बच्चों हमारा, फोर्स ऑन Q1। क्या लग रहा है हमारा, फोर्स, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या हो रहा है, ये फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अगर F21 लिखूंगी मैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है बच्चों। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, Q1 के ऊपर, किसकी वजह से, Q2 की वजह से, ठीक है। तो हम अभी इसकी बात नहीं करते, F12 की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कूलॉम्स लॉ में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और K किसके लिए लगा देते हैं, मीडियम के लिए, और N यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए बच्चों हम अपना इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। और ये क्या हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। इसके तो बताया था बच्चों ये कैसे आया है, पूरा का पूरा है ना, लेकिन यूनिट वेक्टर हम अपना वेक्टर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इतना हो गया। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 K Q1 Q2। बच्चों अगर ये हमारा 2 1 है तो ये भी तो 2 1 होगा ना, ठीक है। तो ये भी हमारा 2 1 होगी, तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 2 और 1 के साथ, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर का बच्चों फॉर्मूला होता है, तुम क्लास 12th में मैथ्स में पढ़ोगे, यूनिट वेक्टर का होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। और इसको भी लिख सकते हैं हम R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि तो पूरा स्क्वायर ही है। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 K Q1 Q2 R21, ये कितना स्क्वायर और एक ये, तो R21 का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। इतना हो सकता है ये 1/4πε0 K Q1 Q2, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम R1 माइनस R2, ये हमारा सिंबल है वेक्टर को दिखाने का, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा R1 माइनस R2 का होल क्यूब। बस ये हमारा क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 है ना, F12 निकालना हमने। सिमिलरली अगर हमने F12 निकाल दिया, अगर हम F21 निकालना चाहें बच्चों, F21 निकालना चाहें सिमिलरली, है ना, सिमिलरली F21 कैसे निकाल लेंगे बच्चों, 1/4πε0 K Q1 Q2 R2 माइनस R1, है ना, अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ऐसे ही जैसे हमने इसको निकाला ऐसे हम इसको निकाल देंगे। तो बच्चों इससे क्या हो जाएगा, तो हमें पता चल गया R1 माइनस R2 इक्वल है माइनस R2 माइनस R1 के। ये तो दिखाई दे रहा है ना बच्चों, R1 माइनस R2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस R1 प्लस R2 इक्वल हो जाएगा, यानी कि माइनस के, यानी कि F12 बराबर होगा माइनस F21 के। ये बात समझ में आ गई। और ये कहाँ क्या प्रूफ हो गया बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या था बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पता है आपको, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना हम इसके ऊपर रिएक्शन लगाएंगे उतना ही वो हमें क्या देगा, रिएक्शन देगा, है ना। तो यही हो गया F12 किसके बराबर हो गया, माइनस F21 के, ठीक है। F12 तो क्या हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ प्रूफ हो गया, एक्शन रिएक्शन लॉ प्रूफ हो गया। तो कभी कभी यहाँ से भी ये पूछ लेता है, वैसे तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये, लेकिन एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ भी पूछ लेता है कि कैसे हुआ ये, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म से हमें क्या करना है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को प्रूफ करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं बच्चों। आ गया होगा आपको समझ में। तो हमने एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको इसको कॉपी में नोट डाउन करना है ऐसे, ठीक है। डायग्राम बनाना है, ये Q1 चार्ज है, Q2 है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो फोर्स निकाला हमने Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² एंड यूनिट वेक्टर 2 1 हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है। तो F12 निकाल लेंगे तो 2 1, और F21 निकाल लेंगे तो 1 2, ठीक है। ऐसे लिख देंगे R21, फिर लिख देंगे R1 माइनस R2, क्योंकि N2 यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बच्चों ये है ना, जैसे मैंने लिखा इसका ये लिखा है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, जब आप वेक्टर चैप्टर पढ़ोगे ना मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, तो उनको समझ में आएगा। तो क्या हो गया, ये हमारा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना। वेक्टर हो गया जो भी हमारे वेक्टर एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर, और उसका नीचे मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये हमारी स्क्वायर हो गया था, डिस्टेंस का स्क्वायर, जो हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ ही रखा था। इसको और इसको करके तो हमारी पावर 3 हो गई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R21 को R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, और F21 को सिमिलरली जैसे हमने